आज लेटेस्ट में मैं कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आप आसानी से इस वीडियो को जिन साथियों ने इतने सारे वीडियोस देखे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक पैसा नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, सिर्फ एक उँगली से लाल बटन नीचे वीडियो में दिखाई दे रहा है लाल बटन, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि बेल आइकन दबाएँ। लाल बटन से आप शुरू हो जाइए। मैं आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंटेशन लेके आता हूँ। आप लोगों को सभी को दिखाई दे रहा होगा। प्रोडक्ट 100 ग्राम टूथपेस्ट है, मार्केट का है, 60 रुपए का है, हर्बल है, आरसीएम में भी है, 100 ग्राम है, 55 रुपए एमआरपी है। उसके बाद आपकी बिलिंग जो होती है सर, बिलिंग जो है आपको वो मिलता है डिस्काउंट के बाद 42 रुपए में। 42 रुपए में सर 13 रुपए अपने बचाए। इसमें भी एक क्वालिटी है कि आपने ये प्रोडक्ट आपने यहां से खरीदा, हर्बल, ये भी ये देखिए लिखा है हर्बल, वीगो हर्बल। तो यहाँ पे भी हाँ, इसमें लिखा हुआ है आरसीएम के प्रोडक्ट में नॉन फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। जो सोना चांदी चमकाने के लिए जो केमिकल यूज होता है फ्लोराइड, इसमें आरसीएम के प्रोडक्ट में नहीं है। दूसरी बात, आपने 42 रुपए चुकाए, आपका बिलिंग हुआ, तुरंत आपके पास एक एसएमएस आता है कि डियर एसोसिएट बायर, आप you have made purchase of 42 rupees and you get the PB purchasing volume 21। 42 रुपए आपने चुकाए, 13 रुपए आपका हैंड टू हैंड बच के आ गए सर। मैं तो कहता हूं सर, घर में भी एक गुल्लक बनाइए, आरसीएम से जो बचत होती है डिस्काउंट के माध्यम से उसमें डाल दीजिए कि आरसीएम से बचत, उसमें लिख दीजिए गुल्लक में आरसीएम से बचत। अब बारी आती है कि हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आता है। यही 42 रुपए में, यदि सिर्फ आपने ये टूथपेस्ट खरीदा है तो यही 42 रुपए में आपको पॉइंट मिलता है, 50% पॉइंट मिलता है। वो है पीबी, परचेजिंग वॉल्यूम पॉइंट बोलते हैं। तो उस पॉइंट मतलब 50% मतलब 21 पॉइंट बनता है, 21 पॉइंट बनेगा। यदि आप नए मेंबर है, एसोसिएट बायर है, तो आप 10% पे है, 10% उस पॉइंट का आपके कैशबैक आएगा। 21 का 10% होता है 2 रुपए 10 पैसे, वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। 13 रुपए आपका हैंड टू हैंड बचा, 2 रुपए 10 पैसे आपके बैंक अकाउंट में आया, 15 रुपए 10 पैसे आपने बचाए। यही धीरे 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 आपके परसेंटेज बढ़ता जाता है। जैसे मैं यदि खरीदता हूं तो लगभग 6 रुपए 30-35 पैसे के आसपास, 6-6.5 रुपए के आसपास मेरे पास बैंक खाते में आता है सर, इसी टूथपेस्ट को मेरे को खरीदने से। फर्क यहां है सर, हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। फेस वॉश, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल का फेस वॉश मार्केट में भी है। मार्केट का फेस वॉश 50 ml जो है एमआरपी 75 रुपए है। आरसीएम में जो है फेस वॉश वो 60 ml का है, एमआरपी 70 रुपए का है, डिस्काउंट के बाद आपको 62 रुपए का पड़ता है। इसमें कार्डमम ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, ऑर्गेनिक टी ट्री ऑयल है। आरसीएम के इस फेस वॉश में इतनी सारी क्वालिटी के साथ आपको इसमें दिया जा रहा है। इसमें भी वही, चूंकि 62 रुपए आपने चुकाएंगे तो 62 का 31 पॉइंट बनेगा। यदि आप नए मेंबर है तो 10% के हकदार है, तो 3 रुपए 8 रुपए तो आपका हैंड टू हैंड बचा, 3 रुपए 10 पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मैं खरीदते जाता हूं तो 10 रुपए के आसपास मेरे पास कैशबैक के रूप में एक महीना छोड़ के आएगा। मार्केट का भी साबुन है, क्रीम बार होगा ये साबुन, बिल्कुल क्रीम बार। इसमें देखिए एमआरपी 64 रुपए, 100 ग्राम 64 रुपए। इसमें डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। अब ये गारंटी इसलिए नहीं है कि आप जो साबुन लेके आ रहे हो, जिसको ब्रांड मान के आप साबुन लेके आ रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके हाथ में ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आ रहा है जो कंपनी ने बनाया। क्योंकि मार्केट जो है डुप्लीकेट सामानों का हब बनता जा रहा है। अभी पेपर में भी आया था और न्यूज में भी चला कि जबलपुर जो है, कोरोना के बाद जबलपुर जो है डुप्लीकेट सामान बनाने का हब बन चुका है। तो आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा देखिए, वहीं पे आरसीएम का सेंसेशन क्रीम बार, विटामिन ई हनी के साथ क्रीम बार है, एमआरपी 52 रुपए है।
52 रुपीज है, 52 रुपए है, तो मार्केट के एमआरपी से भी सस्ता है सर। इसमें लिखा हुआ है आरसीएम के शॉप में ग्रेड फर्स्ट, आरसीएम के शॉप में ग्रेड फर्स्ट लिखा हुआ है, मार्केट में ग्रेड फर्स्ट मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ के देखने की कोशिश किया है, देखा नहीं उस साबुन में, क्रीम बार में। तो यहाँ पे आपको डीपी प्राइस जो है वो 38 रुपए, अभी शायद 45 रुपए होगा। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, 45 रुपए अभी है, तो कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएगा और कुछ पैसे आपके हैंड टू हैंड बच जाता है। और इसमें आरसीएम का एक सॉफ्टवेयर चलता है कि कंपनी से डिपो, भारत में यदि 200 डिपो है तो 200 डिपो का 200 अलग अलग कोड है। तो फैक्ट्री से जब भी माल निकलता है डिपो के लिए, तो उस डिपो के कोड पे स्टॉक चढ़ाया जाता है कि इतने इतने पीस ये सामान उस डिपो में पहुंचाया जा रहा है। अब उस डिपो से, भारत में 12,000 प्लस दुकानें हैं, तो उस डिपो से यदि कोई भी दुकानदार खरीदते हैं तो हर एक दुकानदार का, पिकअप सेंटर का, डिलीवरी सेंटर का नंबर है, तो वो डिपो भी उस स्टॉक में से जो भी दुकानदार जो लेते हैं उसका कोड चढ़ा के उस दुकानदार को वो स्टॉक चढ़ा दिया जाता है। अब कोई दुकानदार यदि ये साबुन 50 पीस लेके आते हैं, कोई दुकानदार, अब मैं या आप जैसे मेंबर, आरसीएम के जो मेंबर यदि दुकान जाते हैं कि भैया मुझे 10 साबुन चाहिए, तो उस 50 में से 10 साबुन माइनस हो जाएगा, स्टॉक मेरे कोड में चढ़ जाएगा सर। अब बचा, उस दुकानदार के पास 40 साबुन का स्टॉक बचा है। यदि कोई मेंबर जाके बोले कि भैया मुझे 45 साबुन चाहिए, तो वो 45 साबुन का बिलिंग नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि उसके पास स्टॉक 40 का ही है। यदि बाई चांस कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट सामान हूबहू नकल करके, कॉपी करके यदि दुकानदार को या डिपो को पहुंचा भी दे, तो वो डिपो के पास या दुकानदार के पास 50 साबुन है, मान लेते हैं कि डुप्लीकेट भी है, लेकिन वो बिलिंग 40 का ही कर पाएगा। और जब बिलिंग नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है सर, कोई भी एसोसिएट बायर जो है, बिना बिलिंग के हम 1 रुपए की शैम्पू तक नहीं खरीदते सर। हम 1 रुपए की शैम्पू भी लेते हैं ना आरसीएम से, तो अपने कोड में बिलिंग करवाते हैं। ये समझदारी है सर कि फैक्ट्री में, हमारे फैक्ट्री में जो बनता है वही ग्राहक तक पहुंचता है, बीच में डुप्लीकेट होने का कोई चांस नहीं है सर। ये समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट में आप कोई भी नीम साबुन लेते हैं तो वो एमआरपी 35 रुपए है, आरसीएम में एमआरपी 36 रुपए है। अंतर इतना है कि सर आरसीएम में जो है वो आपको सबसे बढ़िया चीज है कि वो फर्स्ट ग्रेड का आपको मिलेगा। दूसरा, आपका एमआरपी जो है 36 है, तो देखिए आपको डिस्काउंट के बाद 30 रुपए का मिलेगा, मार्केट में डिस्काउंट होने का चांसेस नहीं है। इसके बाद भी यदि 30 रुपए आपने चुका है तो 15 पॉइंट भी मिलता है सर। और जब 15 पॉइंट मिलता है तो सीधी सी बात है, 15 पॉइंट का आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप 10% पे बैठे हैं तो 1 रुपए 50 पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आएगा। यदि मैं खरीदता हूं तो मुझे लगभग 1.25 रुपए के आसपास मेरे खाते में आएगा। ये समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी मार्केट के जो बॉडी लोशन है 200 ml लगभग 190 रुपए के आसपास है। डिस्काउंट कितना मिलेगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हो सकता है 5 से 10 रुपए, मुश्किल से मिल जाए 5 रुपए। लेकिन हमारे आरसीएम के पास भी 200 ml का जो बॉडी लोशन का पैकेट है वो भी आपको 120 रुपए एमआरपी है, हमें यही बॉडी लोशन 105 रुपए का पड़ता है। 105 रुपए मतलब 15 रुपए की बचत भी हो गए, उसके साथ साथ 105 रुपए यदि हमने चुका है तो लगभग 53 पॉइंट बनता है, 52 पॉइंट बनता है। तो 52 पॉइंट पे यदि आप 10% पे हैं, नए मेंबर है 10% पे हैं, तो आपको 5 रुपए लगभग आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैं यदि खरीदता हूं तो यही 15 और 17 रुपए के बीच में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत शानदार है। आप देखिए मार्केट में कोई भी जो पाउडर है, 100 ग्राम पाउडर आप लेते हैं तो 110 रुपए का एमआरपी है। आप स्वयं को पता है कि आपको कितने का मिलेगा, डिस्काउंट हो सकता है 2-4 रुपए, 5 रुपए शायद मिल सकता है। आरसीएम में 150 ग्राम है सर, 150 ग्राम 76 रुपए एमआरपी है सर, 62 रुपए का हमें
पड़ता है सर। बिलिंग जो है हमारा 62 रुपए का होता है, यहाँ पे भी 13 रुपए कैश के रूप में ऑन द स्पॉट बच गया है, और 62 रुपए का 31 पॉइंट बनेगा तो 3 रुपए 10 पैसे नए मेंबर को ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में। मेरे जैसे व्यक्ति यदि खरीदते तो 9.5-10 रुपए के आसपास बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। छोटी छोटी चीजें हैं सर। आप देखिए पुराने बाजार जो है वहां पे यदि आप नमक खरीदने जाते हैं 15 पीपीएम लिखा है आयोडीन का मात्रा, तो 15 पीपीएम यदि आपको मिलता है तो वो 24 रुपए, 20 से 24 रुपए के बीच में बिलिंग होता है। आरसीएम बाजार में आइए, आपको 18 रुपए एमआरपी 15 रुपए में आपको पड़ेगा सर। कई लोग बोलते सर सामान महंगा, कहाँ है महंगा सर, एमआरपी भी कम है सर। जहाँ 21 से 24 रुपए एमआरपी होता है मार्केट में, वहां पे यहाँ पे 18 रुपए एमआरपी है सर। उसके बावजूद भी 15 रुपए का पड़ रहा है, कहाँ महंगा है सर? कौन बोलते मेरा वीडियो दिखाइए सर जो बोलते हैं कि महंगा है। या तो वो अड़ियल है या वो सीखना नहीं चाहता है सर। वो सीखना नहीं चाहता, वो जानना नहीं चाहता है, उसको कंपनी से एलर्जी है, इसलिए आपकी बातें आप 1000 बार सिखाओ ना, 1000 बार समझाओ तो भी वो समझदारी से समझेगा नहीं, क्योंकि वो समझदार है ही नहीं, तो समझेगा कहां से सर? जो समझदार होता है, देखिए गलती इंसान से होता है, अज्ञानता से किसी ने बोल दिया कि भैया प्रोडक्ट महंगा है तुम्हारा, कोई बात नहीं सर, अज्ञानता से बोल दिया। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई बोल रहा है सर महंगा है, तो उससे बड़ा क्या बोलूं सर, चलिए शब्द चेंज कर देता हूं, महा होशियार उससे बड़ा दुनिया में नहीं है, और वो अपनी होशियारी लेके ही पड़ा रहेगा सर जिंदगी भर। उसकी उस होशियारी की वजह से उसके बच्चों को झेलना पड़ेगा सर, उसके पोते को झेलना पड़ेगा, और एक दिन बोलेगा कि मेरे दादाजी ने करा क्या है, मेरे दादी ने किया क्या है, मेरे पापा ने किया क्या है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने सिर्फ होशियारी दिखाया जिंदगी भर, अपना ज्ञान दिखाया दुनिया को, जो जबकि रत्ती भर भी नहीं है। तो ये समझदारी वाली बात है सर। ये सब देखने के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं, तो भाई एक बार एक काम करिए ना, फिर मतलब ही नहीं है। फिर देखिए, क्या आप जानते हैं आपके नमक में कम से कम 30 पीपीएम आयोडीन होना चाहिए। आप अभी जाए और देखें कि आपके नमक में 30 पीपीएम आयोडीन है या नहीं। अगर नहीं है तो इस बारे में सोचिए और समझिए। आप समझिए, हमारे जो है उसमें 30 पीपीएम है, उसमें से भी जब आयोडीन की एक फितरत होती है, नमक जो आप रेपर खोलने के बाद जब आप डिब्बे में डालते हैं तो हवा के संपर्क में आने के साथ साथ आधा पीपीएम उड़ जाता है। अब ऐसे में क्या होगा? WHO का कहना है कि बॉडी में जो है मिनिमम 15 पीपीएम का आयोडीन जो है वो जाना चाहिए। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, उसका जो मापदंड है कि नमक जो है, नमक में आयोडीन 15 पीपीएम होना चाहिए। अब कई मार्केट के कंपनी में उसमें रेपर में लिखा हुआ है 15 पीपीएम। आप पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं सर 15 पीपीएम तो है, बिल्कुल है सर। तो आप जब रेपर काटेंगे उसमें से जब एयर हवा के टच संपर्क में आएंगे तो उसका आधा तो उड़ जाएगा सर। अब आप कहेंगे सर फिर ये कंपनी खराब है। बिल्कुल खराब नहीं सर, ये कंपनी जो मार्केट का है, इनको क्या भारत सरकार के कोई संस्था इसको जांच नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। लेकिन समझदारी सोचिए, वो जांच अधिकारी एक नमक का पैकेट उठाएंगे, पैक का पैक, वो लेके जाएंगे अपने लैब में, साइंस लैब में लेके जाएंगे। अब साइंस का लैब हवा में तो होता नहीं सर, वो पूरा कांच का पैक होता है। तो जब भी वो उसमें खोलेंगे, हवा उसमें संपर्क में रहेगा नहीं, तो उसमें जब मशीन डालेंगे, चेक करेंगे सर, वो वैसे ही 15 पीपीएम दिखाएगा। लेकिन लैब से बाहर चेक करें तो 15 पीपीएम दिखाए, तब जाने हम सर। तो समझदारी के साथ काम करिए सर। और मैं समझता हूं, देखिए जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर बेजान है सर, हल्दी में यदि करक्यूमिन नहीं है तो हल्दी बेजान है सर। एंटीऑक्सीडेंट उसमें नहीं है तो हल्दी बेजान है सर। आप हल्दी लगाइए, यदि उस काटा छटा जगह पे यदि हल्दी जो कटा छटा है वो यदि सही जल्दी से रिकवर नहीं हो रहा तो उसमें करक्यूमिन की कमी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। और मार्केट में जो हल्दिया आपको मिलता है, जैसे आपने ध्यान दिए होंगे कि दूध के पैकेट, जो आप शहर में रहते हैं, दूध के पैकेट कई वेराइटियों में रहता है। एक छोटा पैकेट भी रहता है 10 रुपए वाला या 11 रुपए वाला, एक 25 वाला रहता है, एक 30 वाला रहता है। तो 30 वाले में थोड़ा मलाई मिल जाता है, लेकिन 10 वाले में कोई मलाई नहीं। सर दूध ही तो है सर, पैकेट छोटा बड़ा होगा है ना, लेकिन छोटे पैकेट में मलाई है ही नहीं। क्या हुआ?
तो बड़े से कंटेनर में जो फैक्ट्री में दूध डालते हैं उसमें एक मशीन डाल के उसमें से मलाई निकाल लेते सर, तब तो आपको श्रीखंड और फलाने खंड दुनियादारी मिलता है सर। आप समझने की कोशिश करिए, ये जो कर्क्यूमेन है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये किसको बेच देते हैं? ये केमिकल फैक्ट्रियों को बेच देते हैं। ये जिससे क्रीम बनता है, एक महंगे से महंगे क्रीम आप नाम सुने होंगे, महंगे से महंगे फेस क्रीम बनता है या कोई दवाई में उसका काम करते हैं सर। तो आइए आरसीएम में सर, फुल ऑफ शुद्ध प्रोडक्ट का लाभ लीजिए सर। इसके लोग खा रहे गुणवत्ता विहीन नमक। सर मैं अपनी शब्द क्या बोलूं सर, मेरी बातें आखिरी में आप ये देखिए सर, आखिरी बात ये साबित होता है सर, ये पेपर में, मैंने खुद नहीं छापा है इसको सर, पेपर में आप चेक कर सकते हैं सर। धोखा दे रहे हैं, रही है धड़कन। प्रदेश में हर दिन 67 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन क्या करे सर, ये सब पढ़ने के बाद भी, जिसने भी एक पेपर में ये पढ़ा है ना सर, पढ़ने के बाद भी उसके घर से उसने वो सस्ता वाला, वो पाम ऑयल वाला जो कुकिंग ऑयल है, सोयाबीन में जो कुकिंग ऑयल मिक्स की जा रही है, जो कुकिंग ऑयल है, डुप्लीकेट तेल भी आ रहा है, वो उस घर से बाहर नहीं निकालेंगे। इससे क्या होता है, हमने पढ़ लिया ना, पेपर 3 रुपए खर्च कर लिए। कई लोग तो पेपर इतने खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं जैसे कोई आईपीएस आईएएस की अधिकारी एग्जाम देने जाना हो सर। कई लोगों को मैंने घर के आसपास देखा है, इतना खतरनाक तरीके से, आधे से 1 घंटा, और उनको बोलो आरसीएम करो, टाइम नहीं है सर। 1 घंटा पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, लेकिन उस 1 घंटे को किसी के जीवन, अपने बच्चे के जीवन बनाने में काम नहीं आएगा सर। और ये पेपर पढ़ने के बाद भी वो अपने किचन से कचरा तेल नहीं निकालेंगे सर, वो सिर्फ चर्चा करेंगे एक दूसरे के पड़ोसी में, पता है ये हुआ फलाने जगह ये हुआ। अब भाई इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे घर में भी ऐसा हो, उसके बाद तेल निकालोगे क्या? शुद्ध तेल खाने में परेशानी होती है, क्यों? महंगा है। अब कितना महंगा है? जितना महंगा है, जितना पैसा बचा रहे हो एक गुल्लक में डालो। मैं तो हमेशा बोलता हूं सर, जो सस्ते के चक्कर में जो पैसा बचा रहे हो गुल्लक में डालो, और उस गुल्लक के ऊपर नाम लिखो डॉक्टर। जाना वही है सर, जो आपने बचाया जाना वही है सर, वो पैसा वहीं जाना है सर। लोग बोलते सर हमें तो शुगर है नहीं, इंतजार कर रहे हो क्या सर शुगर आने की? हमें तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं सर, इंतजार कर रहे हो कि आ जाए उसके बाद दवाई खाओगे? सर आ जाए उसके बाद जिंदगी भर दवाई भी खाओगे, उस जिंदगी भर आप ना मिठाई खा सकते हो, ना आलू खा सकते हो, ना ढंग से कोई भोजन कर सकते हो। आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो आप सीधा कोई पकोड़े तले हुए कुछ भी खाने से, जो आपके मन मचलता है वो चीज खाने से आप बिल्कुल रह जाओगे सर। तो अभी से शुद्ध खाइए और जिंदगी भर आप ये सब सामान खाते रहिए सर। शुद्ध खाइए, जिंदगी भर सामान खाते रहिए। पैसा तो बीमार आने के बाद जिंदगी भर देना है सर। शुगर कोलेस्ट्रॉल एक बार बॉडी में आ जाए ना सर, ये बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन ये मेहमान एक बार आ जाए ना बॉडी में, फिर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है सर। तो उम्मीद करता हूं सर कि आपको कुछ बातें मैं समझाने में शायद सक्षम हुआ होगा। यदि किसी को ये बातें समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए सर कि इस वीडियो को आपको कैसा लगा सर।